नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो है कि डरपोक मसीही। अब बोलेंगे भाई, ये डरपोक मसीही के बारे में कैसे हम चर्चा करने वाले हैं? हाँ, ये बात सही है। आज हम डरपोक मसीहियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि डरपोक मसीही है कौन आखिर में, और जिस प्रकार से चुनौतियों और परेशानियों से भागने वाले लोगों को डरपोक मसीही कहा जाता है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो स्वार्थी और मतलबी और लालची होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े बुज़दिल होते हैं और वो डरपोक कहलाते हैं। उन लोग क्या है कि अपने जीवन में चुनौतियों और परेशानियां कभी भी नहीं उठाना चाहते, दुख नहीं उठाना चाहते हैं, और वो विस्तार से नहीं बल्कि एक सीमित होकर के रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो मतलबी हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। सिर्फ किसी को क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं उनको। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बड़े मतलबी और स्वार्थी और डरपोक होते हैं। मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि वो लोग जो हैं किसी भी चीज का टेंशन ना हो, ले दे करके आराम से जिंदगी कट जाए, ये सोचते हैं। और वो लोग कुछ भी ना करते हुए बाइबल के अनुसार वो पाप करते हैं। मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, अन्य जातियों की नहीं। तो वो बाइबल के अनुसार पाप करते हैं, कुछ भी ना करते हुए भी, जो ले दे के आराम से जिंदगी कट जाए, कोई टेंशन ना हो, ऐसा जो सोचते हैं। और वो लोग जो हैं, जो मतलब चुनौतियों और परेशानियों से जो भागते हैं और जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है, वो लक्ष्य रहित रहते हैं, वो मुर्दे की तरह जिंदगी बिताते हैं, और वो परमेश्वर की नज़र में पापी कहलाते हैं और वो पाप करते हैं। दोस्तों, उन लोग मुझसे वो पूछेंगे कि ये किस प्रकार से आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, कि हमारे ऊपर ये पापी होने का ये दाग क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि ना तो हमने किसी को मारा, ना किसी का कत्ल किया, ना व्यभिचार किया, ना किसी का चोरी किया, ना किसी का दिल दुखाया, और ना किसी का नुकसान किया, और किसी भी प्रकार की हमने ऐसी हरकत नहीं करी जिससे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन हो। और हमें आप कैसे पापी घोषित कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं और अपने लिए खाते हैं, अपने परिवार के लिए खाते हैं, कमाते हैं और जीते हैं, और अपने परिवार को खुश रखते हैं। तो हमने कैसे पाप किया? यही तो पाप है। लेकिन वो समझ नहीं सकते हैं कि वो किस प्रकार से पापी कहलाते हैं। उनकी आंखों में पर्दा बंधा है। उन लोग डरपोक मसीह कहलाते हैं। तो ऐसे कहने वाले जो हैं दोस्तों, जो ऐसे कहते हैं कि हमने क्या पाप किया, हम तो अपने लिए जिए, अपने लिए खाए, अपने लिए पिए, और अपने परिवार के लिए मेहनत किए हैं, हम किसी का नुकसान भी नहीं किए। तो ऐसे लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि वो मसीही जीवन क्या है रत्ती भर नहीं समझते। उनको आता ही नहीं है मसीह जीवन क्या है, उनको पता ही नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं, उन लोग मसीह क्यों बने उन्हें मालूम ही नहीं है, और मसीह के कार्य क्या हैं ये भी नहीं मालूम है। तो वो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी नाश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हम मसीह हैं, मसीह का अर्थ क्या होता है? मसीही का अर्थ होता है बचाना, छुड़ाने वाला, जो कैद से रिहा करता है, जो लोगों का भलाई चाहता है। और ये यीशु मसीह को ही बोला गया था, क्योंकि वचन में लिखा है उसका नाम इमानुएल होगा, यानी कि उसका नाम यीशु मसीह होगा। और वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? छुड़ाएगा, उद्धार देगा, और क्या करेगा? उन्हें मुक्ति दिलाएगा, उन्हें रिहा करेगा उस कैद से। तो बचाने वाला, छुड़ाने वाले को मसीह कहते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से लोगों को बचाया और संदेश दिया, और हमें भी यह आज्ञा दी कि तुम भी बचाओ और उन लोगों को बताना है, बचाना है, छुड़ाना है। इस प्रकार से हम मसीह के फॉलोवर हैं और उसकी आज्ञा को पालन करना है। जब हम मसीह को मानते हैं और उसके आज्ञा को मानते हैं, तो हम क्या करते हैं? मसीह के फॉलोवर कहलाते हैं, और मसीह जैसा किया वैसे ही हम लोगों के साथ करते हैं और बचाते हैं। और उसी प्रकार से बाइबल भी हमें बताती है। और मसीह जिस प्रकार से दुनिया को बचाने आया था, लोगों की मदद करने आया था, वैसे ही हमें भी क्या करना है? दुनिया को बचाना है, मदद करना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है हमारे पास, जैसे कि आइए हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से मत्ती 6:25 में, यहाँ मत्ती 6:25 में देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है कि
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। देखिए, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि पहली बात तो आप अपने शरीर की चिंता मत करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, और हम आगे देखते हैं 10 का 39 में क्या लिखा है, 39 का, ठीक है, 10 का, हाँ यहाँ पे 10:39 का में लिखा हुआ है, यहाँ पे 39 में, जो अपने प्राण को बचाता है। देखिए, आज मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डरपोक मसीह हैं, जो स्वार्थी और लालची मसीही हैं, जो अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए सिर्फ जीते हैं। तो वो मसीह फॉलोवर नहीं है, वो बल्कि सांसारिक फॉलोवर हैं, जो आज अन्य जाति भी है। सिर्फ अपने वचन में लिखा है ना, अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करोगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। दुष्ट के संतान भी वैसे ही क्या करते हैं। तो अपने दुश्मन, अपने बैरियों से प्रेम करना है और लोगों की सेवा करना है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो अपने प्राण की चिंता करता है वो सिर्फ ऐसी स्वार्थी और लालची और क्या होता है, मतलब ही होता है। तो यहाँ पे हम 39 में देखेंगे, 10:39, जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वह उसे क्या करेगा, पाएगा। इसी प्रकार से हम 16 का 26 भी देखेंगे, मत्ती 16 का 26, मैं रेगुलर इसको बताते आ रहा हूँ। 16 का 26, यहाँ पे मत्ती 16 का 26 में भी क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले। देखिए, आज बहुत सारे स्वार्थी लोग हैं जो अपनी अपनी ख्वाहिशों को बहुत पूरी करने का भरपूर कोशिश करते हैं, और मतलब वो ये जताना चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल और मेहनती इंसान हैं। इस प्रकार से वो करते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। देखिए, पूरे जगत में आप कुछ भी कर लो, आप करोड़पति, अरबपति या दुनिया के सबसे बड़े रईस भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन आप तो मरोगे ही ना। लेकिन क्या फ़ायदा हो धन दौलत का, है? सिर्फ आपके पीछे आपका एक बिहेवियर और नेचर रह जाता है, लोग उसी को ही बोलते हैं, है ना। तो आइए हम और 20 का 28 में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे ढंग से सारे बातों को बता दिया है। 20 का 28, है ना, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है 20 का 28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। ये देखिए, ये बात एकदम करेक्ट है कि मसीह यीशु मसीह क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, और हम मसीह क्यों बने। ये दोनों एक ही मैटर है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वो इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। हम अपने जीवन मतलब किसी के जीवन के लिए अपने आप को कभी नुकसान में डाले हैं, किसी के फायदा के लिए हम अपने आप को नुकसान में डाले हैं? नहीं। वैसे क्यों करेंगे, अरे हम क्यों करेंगे। ये प्रभु ने कहा है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे वचन में लिखा है याकूब 4 अध्याय निकालेंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 17 पद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसे भी हम थोड़ा सा रीड कर लेंगे। यहाँ पे याकूब 4 अध्याय, हाँ याकूब 4 उसका 17 पद में यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। याकूब 4 उसका 17 पद में यहाँ पे देखेंगे, हैं, लेकिन यह सब करना नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किन लोग नहीं करना चाहते, अरे मसीह लोग नहीं करना चाहते और इस बारे में डरते हैं, अरे हमको कुछ नुकसान हो जाएगा, अरे हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो अब क्या है, अब देखते हैं, चलिए आइए। याकूब 4 उसका 17 में लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप गिना जाता है। अब मुझे यह बात बताइए कि अब देखिए, भलाई आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए पी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं और एकदम स्वस्थ चंगे भले हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा पाप या कुछ शराब पीना, व्यभिचार करना, कत्ल करना, खून करना कुछ भी नहीं किए, आप अपने घर में अच्छे से, लेकिन आप प्रभु के लिए कभी नहीं सोच रहे हैं। तो इसके वजह से आप क्या पापी ठहरे। आप जानते हैं कि भलाई कैसे करना चाहिए और बाइबल में और प्रचारक भाई लोग सभी बताते हैं, लेकिन आपको भलाई कैसे करना चाहिए आप नहीं आप जानते हुए भी नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, पाप करते हैं। याकूब 4 का 17 में लिखा हुआ है, इस बात को आप गौर करें दोस्तों। ये तो थी बाइबल की बात, जो बाइबल हमें बताती है कि मसीह बनने के बाद आप कर क्या रहे हैं।
आपको मतलब बाइबल से ही खुद बताया जा रहा है कि बाइबल आपको बता रही है कि आपको क्या करना है। मतलब आप वकील बनने के बाद क्या घर में बैठते हैं? आप वकालत करने क्यों नहीं जाते? हाँ, लोग बोलते हैं ना, पुलिस बनने के बाद क्या घर में बैठते हैं? आप ड्यूटी करते हैं ना। और फिर उसके बाद आप कुक बनने के बाद क्या कुकिंग नहीं करते हैं? आप ड्राइवर बनने के बाद क्या ड्राइवरिंग नहीं करते? मतलब ये एक आपका एक उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस भी है, और ये आपका एक डेजिग्नेशन है। यू आर क्राइस्ट, आप यू आर क्रिश्चियन, आप एक मसीही हैं, है ना। आप यू आर क्राइस्ट फॉलोवर, आप मतलब मसीह के आप फॉलोवर हैं, आप पीछे चलने वाले हैं, उसके चेले हैं। तो मसीह ने क्या कहा है, मसीह ने जो बताया है, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की भलाई के काम भी नहीं कर रहे हैं। भलाई के काम जो जानता है, और वो नहीं करने से पाप है उसके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे और एक आपको एक किस्सा बताऊंगा, जिसके जीवन में ना कोई भी लक्ष्य नहीं है ना, वो एक मुर्दे की तरह है। उसका जीवन व्यर्थ है, लक्ष्य रहित व्यक्ति जो है इस संसार में ना तारीफ के योग्य है, और ना ही वो किसी के लिए फायदेमंद है। वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, और अपने तक ही सीमित रहता है। वो किसी का भलाई नहीं कर सकता। तो ऐसे डरपोक, वो क्यों नहीं करना चाहते भलाई? अरे भलाई करेंगे, कुछ लक्ष्य बनाएंगे तो परेशानी चुनौती आएगा, अरे हमारे ऊपर जान का भी खतरा आ सकता है, अरे हमारे साथ ये होगा वो होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, क्यों हम ऐसे करें वैसे करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो डरपोक होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, मतलबी होते हैं। वो मुर्दे होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य रहित रहता है। वो सिर्फ अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं, प्रभु के लिए कोई भी लक्ष्य नहीं बनाते वो। तो इसलिए उनका जीवन मुर्दों का जैसा रहता है। जीते तो हैं, लेकिन किसी के काम नहीं आते मुर्दे, सिर्फ बदबू के और एक जगह पड़े रहने के। तो ठीक है, मैं आपको एक जापान की किस्सा सुनाता हूँ। एक शायद आप सुने भी होंगे कि जापान में लोगों को मछली बहुत पसंद है। जापान में लोगों को मछलियाँ बहुत पसंद है ना। जो चुनौतियों से भागते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो डरपोक हैं, जो अपने लिए ही सिर्फ सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते। दूसरों के लिए सोचेंगे तो बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगे, ऐसे सोचते हैं। तो वो ये उन लोगों के ऊपर जाता है। ये मेरा जो स्टोरी है जो जापान का, शायद आप सुने भी होंगे। तो वहाँ पे क्या होता था, लोगों को बहुत मछली टेस्ट मतलब पसंद आता था। तो थोड़े से एरिया में, समुद्र के छोटे एरिया में गए, लाते बेचते गए। तो छोटे एरिया में ख़त्म हो गया मछली एक दिन, फिर उसके बाद थोड़ा और दूर में जाने लगे, फिर वहाँ से भी ख़त्म हो गया, फिर और अंदर जाने लगे। समुद्र के ऐसे अंदर जाते 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 बहुत अंदर चले गए। अब क्या हुआ, पहले जो मछली का टेस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ से क्या है, वो बर्फ़ में भर के लाते थे, क्योंकि बदबू देता था ना। बासी मछली कोई नहीं खाता था, ताज़ा वाला तड़पते रहता था, फड़फड़ाते रहता था, तो काटते थे और तुरंत देते थे। तो उससे क्या है कि वो लोग टेस्ट होता था और बहुत अच्छा लगता था। जब क्या है, बर्फ़ में लाने लगे और टेस्ट खत्म होने लगा, तो मछली की जो मतलब जो रेट था, मछली का रेट भी गिर गया और उसका मार्केटिंग भी लॉस होने लगा। तो जापान के सरकार ने सोचा कि ये कैसा हो रहा है। तो भाई मछली खाना है, बेचना है, इन लोगों को देना है, खिलाना है। तो सब ने कहा कि हमें तो जिंदा मछली चाहिए। जिंदा मछली में जितनी ताकत और फुर्ती और मतलब टेस्ट जो रहता है वो मतलब अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक बड़ा सा क्या बनाया, एक टैंक बनाया, बहुत बड़ा टैंक। तो उसमें मछली को पकड़ा और डाला, और वो लाते लाते लाते, मतलब इतना दूर है अंदर में समुद्र के अंदर इतने अंदर जाते हैं कि आते आते वो सुबह से शाम हो जाता है और मछलियाँ तैरते 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 मर जाती हैं। फिर इस प्रकार से वो बहुत कोशिश किए, तो भी से मछलियाँ जिंदा नहीं थी। बड़े बड़े टैंक बना दिए, समुद्री पानी डाले और बहुत सारे खाने के चीज़ भी दिए, तो भी से 10% मछलियाँ बचती थी, 90% मर जाती थी। तो अब सोचा जाए कि अब क्या किया जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट में ये पता किए कि समुद्र में मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं। समुद्र में मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं? भाई खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, बैठने को घूमने को सब मिलता है, तो हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं। हम भी तो टंकी बना रहे हैं, हम भी तो वैसे ही माहौल दे रहे हैं इस जहाज के अंदर मछलियों को, वैसा ही मतलब माहौल दे रहे हैं जो समुद्र में है। तो भी से जिंदा कैसे नहीं है? तो एक कमी है। उन्होंने देखा समुद्र में एक ही मछली थोड़ी ना है, बहुत सारे मछलियाँ हैं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है फिर हम इनके साथ दूसरी मछलियों को भी डालते हैं। बड़े बड़े मछलियों को डाल दिए उन्होंने, शार्कों को डाल दिया, शार्क मछली को डाला। और उसके बाद क्या हुआ,
मतलब शार्क जो मछली था वो दूसरे मछली को खाने लगा, और इस मतलब सोच में कि अरे ये मछली मुझे भी ना खा जाए बोल के सारी मछलियां सोचने लगी, और इस प्रकार से वो भाग दौड़ इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और इस प्रकार से क्या है, कोई भी मछली नहीं मरा लाते लाते। शार्क भी बच गया और दूसरे मछलियां भी बच गए, और 10% लॉस हुआ। मतलब 10% लॉस हुआ यानी कि 90% जो है उनको फायदा हुआ। और इस प्रकार से मछलियां ताजी थी और गर्म खून था उनके अंदर और बहुत अच्छे से थे, तो इस प्रकार से उनको बेनिफिट होने लगा। तो यहाँ पे जो क्या है, उसी मछली की तरह जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, जब वो टैंक में बड़ा शार्क मछली को नहीं डाला गया था, तो आपका जीवन भी वैसे ही था, एकदम मतलब बिना लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के आप अपना जीवन जी रहे हो, और कब मर जाते हो पता ही नहीं चलता। आप एक मुर्दे की तरह जिंदगी बिताते हो। मुर्दा का कोई लक्ष्य होता है क्या? नहीं, वो पड़े रहता है, बस मर जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है। तो आज हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर वो मछलियां नहीं भागती तो जिंदा नहीं रहती, है ना। तो जब तक आपके जीवन में लक्ष्य और चुनौतियां नहीं आता, मैं सांसारिक लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि संसार का जो ज्ञान है परमेश्वर के सामने मूर्खता है, मूर्ख है, व्यर्थ है, सब सत्यानाश है, नाशवान है बोल करके बोला गया है। मैं आत्मिक लक्ष्य की बात कर रहा हूं कि आपके जीवन में आत्मिक लक्ष्य क्या है। आप आत्मिक लक्ष्य के बारे में क्या जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या करने को कहा और हम क्या कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में आप अपने मसीह जीवन को कैसे बचा सकते हैं? और देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिस प्रकार से उसमें शार्क था और लोग इधर उधर भाग रहे थे, मछलियां भाग रही थी, और वो मछलियां शार्क के वजह से जिंदा थी। तो शार्क क्या है? चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। वो शार्क जो है वो चुनौतियां और परेशानियां हैं, लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जिन लोग हार जाते हैं, जो मुर्दे कहलाते हैं, वो मर जाते हैं, वो सुसाइड कर बैठते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने लिए सिर्फ सोचते हैं काहे को हमको दूसरे का टेंशन लेना है, इस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें टंकी बड़ा सा नहीं बनाना है, या मछली डाल करके शार्क को नहीं डालना है, या मछली पालन नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आज जो है हमारे जीवन में जब तक चुनौतियां या कोई परेशानी या कोई समस्या नहीं आती है, तब तक मनुष्य क्या है, उस लक्ष्य से अधूरा रहता है। मसीह जीवन एक चुनौतियों भरा जीवन है। मसीह जीवन एक लक्ष्य से भरा हुआ जीवन है। मसीह जीवन दुख का जीवन है। वचन में लिखा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना जो क्रूस है उठा करके मेरे पीछे हो ले। क्रूस का मतलब होता है दुख, तकलीफ, अंडरस्टैंडिंग, समझना और चुनौतियां, ये सारे चीज होती है। तो अगर हम अपने क्रूस को ले करके चल रहे हैं तो हम चुनौतियों का सामना करेंगे। हम जानते हैं कि मसीह जीवन बहुत बड़ा दुख का जीवन है और हर चीज को हमको समझना पड़ेगा। अरे बहुत बड़ा दुख का जीवन है, इसका मतलब यह नहीं कि तुमको बांध करके लोग पीटेंगे, ये ऐसा दुख नहीं। आप अपने डिजायर को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। आप अपने डिजायर को, अपने अभिलाषा को खत्म कर रहे हैं। और अभिलाषा को मारना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने पैरों तले कुचलना ही सबसे बड़ा दुख है। आपको डॉक्टर जब बोलता है, जब आपको डायबिटीज हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप मीठा नहीं खा सकते, लेकिन आपके सामने आप कहीं गए हैं और आपके जो जिनके घर गए हैं उन लोग ला लिए रसगुल्ले या गुलाब जामुन पेश किए, तो आप अपने मन को मार रहे हैं, नहीं 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 खाना, नहीं खाना। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर का बात मान रहे हैं और अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का बात भी हमें मानना है और अपने आत्मिक जीवन को प्रोटेक्ट करना है, ना कि डरपोक और बुजदिल और मुर्दे मसीह नहीं बनना है हमको। तो आज जो है इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुनौतियों भरी जिंदगी हमें चाहिए। चुनौतियों भरी जिंदगी ही हमें वो खून और वो जोश और वो आत्मिकता हमें दे सकता है। वो खून हमें काम करने के लिए और वो जोश हमें उस बात को याद दिलाने के लिए, और वो आत्मिकता जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। इस सारे चीज़ों को हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है, और डरपोक मसीह नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको मसीही बनना है और लोगों को प्रभु में लाना है और उसके सुसमाचार को सुनाना है, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए। इस बात को आप गौर करें। दोस्तों, आज हमारा जो सब्जेक्ट था वो था चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए, डरपोक मसीह कौन है और मसीह जीवन क्या है। ये सारी बातें उसमें हमने आपके साथ शेयर किया। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट भी करें।
और हमारा प्रेयर टावर नंबर है, आप उसमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और हमारा लाइफ सो फाउंडेशन है, एक छोटा सा एनजीओ है जिसमें आप डोनेशन पर मंथ का दे सकते हैं, जिसमें मिनिमम 10 रुपये से डोनेट आप कर सकते हैं हर महीने का। और हमने इसी बात को, इस एनजीओ को इसीलिए ओपन किया है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं भूखा, मैं नंगा, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुध ही ली? जब मैं बंदीगृह में था और जब मैं बीमार पड़ा हुआ था, तो क्या तुमने मेरी सुध ही ली? और इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। तो बस हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है, बाकी सभी लोगों की सेवा तो हो ही रही है उसी में। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को मतलब हर किसी में देखना है, एज अ फेस जो है, वो फेस जो है हर किसी में, चाहे अपने पड़ोसी में भी। इसलिए तो बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो हमें परमेश्वर का प्रेम हमें यही सिखाता है, सेवा करने का। तो आप पर मंथ हमें कुछ डोनेशन सेंड कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे अकाउंट नंबर शो हो रहा है, आप उसमें सेंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे और फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।